हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फर्स्ट ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आखिर आप टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका टेट का एग्जाम हो गया, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका बिहार का टेट हो, चाहे आपका एमपी का टेट हो, या फिर आपका दिल्ली का एग्जाम कोई भी DSSB का लगा हो, ठीक है, सीटेट का एग्जाम हो। टीचर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए, खासकर यदि आप बीएड कर रहे हैं, यदि आप बीटीसी कर रहे हैं यानी डीएलएड कर रहे हैं, तो उस दौरान से ही बेसिकली शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने मान लीजिए बीएड किया, तो बीएड में जब आप मान लीजिए जब आप टीचिंग मेथड जब पढ़ रहे होते हैं, या फिर जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं, जो कि एक फर्स्ट ईयर में आपका जो है लगभग 1 मंथ का होता, मतलब 1 मंथ का होता है, और सेकेंड ईयर में आपका 3 मंथ का होता है। तो उस दौरान जो कुछ आप जी रहे होते हैं वही आपकी जो है आगे जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। चाहे आप सीटेट का एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के DSSB एग्जाम उठा के देख लीजिए, उनमें से क्या होता है कि आपने उस दौरान किस प्रकार से अपना बिहेवियर रखा, अपने बच्चों के साथ कैसा आपने जो है कांटेक्ट रखा, वो सभी चीजें वहां पर आपसे पूछी जाती हैं। क्योंकि आपको दोस्त हम बता दें कि जो सीटेट का एग्जाम है, आप सोचो कि सीटेट के एग्जाम को ढेर सारी किताबें पढ़ के हम पास कर ले जाएं, तो भाई कतई जो है ये मतलब कि मुश्किल काम है। सीटेट का एग्जाम समझ के आधार पर एग्जाम है, और जो आपका टेट का एग्जाम है उसमें पढ़ना पड़ता है, फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ जब टेट के एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो तुरंत आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। सुपर टेट की तैयारी आप, हालांकि उसमें 14 सब्जेक्ट अलग हैं सुपर टेट में, और 14 टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, 150 नंबर का पेपर वो भी होता है। लेकिन जो टेट का एग्जाम होता है वो भी 150 का होता है, लेकिन उसमें जो है निश्चित चीजें होती हैं, अलग अलग जो है सेगमेंट में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों की तैयारी के लिए हम आपको बेहतर जो है एक रास्ता बताएंगे, जिस रास्ते को आप लोग अपना के अच्छा सा स्कोर गेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि 150 का नंबर पेपर, 150 का पेपर हुआ, तो आप 100+ तो श्योर पा जाएंगे। हालांकि अब जो है 100+ से काम नहीं होता है, बल्कि आपका 120+ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि सुपर टेट के एग्जाम की बात हो गई। सुपर टेट के एग्जाम में आपको अपडेट रहना है, तो उसके लिए एक बेहतरीन आपकी जो है करंट अफेयर्स की बुक को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा, जब तक आप सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि करंट का वहां पर स्कोप रहता है, और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो मान के चलिए आप 100 के इधर चले जाते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो जैसे आपका मैथ हो गया, 10 नंबर, इंग्लिश हो गई, जैसा हिंदी हो गई है, ये सब चीजें तो मतलब कि सब्जेक्ट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन करंट आप छोड़ते चले जाएंगे तो उस समय आप सोचे कि इकट्ठे हम तैयार कर लें। मान लीजिए पूछ लिया, इसे पूछा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मतलब जिस मठ से है, उस मठ से रिलेटेड क्वेश्चन था। यदि आप जिस समय मान लीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस समय मतलब कि मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस दौरान यदि आप देख लें कि भाई ये मुख्यमंत्री जी बन रहे, कहां से सांसद थे, कैसे ये जो है विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, तब जाके मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा की, नहीं लड़ा था, ये सब चीजें। तो एज ए टीचर हमें ये सब चीजें जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे, अपने बच्चों को भी मतलब इस तरह की चीजें देंगे, मतलब कि जो भी चीजें आपको पता होंगी। तो टीचर रिलेटेड एग्जाम, यानी जो भी टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम है भाई, उनके लिए एक आपको करंट अफेयर्स की बुक्स जो है हमेशा साथ में लेकर चलना होगा। आपको हम फिलहाल एक बुक को दिखा रहे हैं, सस्ती है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इस समय कोई भी इसका पेड प्रमोशन नहीं है, केवल और केवल ये अच्छी किताब है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास इस समय सामने एक किताब है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक के नाम से किताब है। तो इस किताब में स्पीडी की किताब है। तो इस किताब में जो जितना भी मतलब मैटर दिया हुआ है, वो सभी कुछ मतलब आप समझिए कि ये सभी जितना मैटर दिया है बहुत ही ज्यादा एकदम क्या कहते हैं कि सोच समझ कर और साट करके बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा घटना जो चक्र की किताब आती है हर मंथ की, वो आप देख सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें जो है पैराग्राफ हर शुरुआत में 3-4 आपको संपादकीय मिलेंगे, एडिटोरियल मिलेंगे। उनको आप पढ़ लेंगे तो शब्दों की समझ और विषय की पकड़ दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये करंट की बात होगी। हालांकि करंट का क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं ना, तो लेकिन क्वेश्चन जैसे आप मान लीजिए सीटेट का आप सेकंड वाला पेपर दे रहे हैं, और टेट का भी आप सेकंड वाला पेपर दे रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कि आपको करंट को साथ में लेकर चलना। एवं अन्य विषय की बात करें, जैसे अन्य विषय में एक चीज बताएं, जैसे यूथ कंपटीशन की किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं। आप जो है उसकी अरिहंत की भी ले सकते हैं, लेकिन यूथ कंपटीशन की किताबें इस समय डिटेल्ड वाइज उनका क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको यदि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको और बेस्ट किताबें, महंगी से महंगी मैगरा हिल की किताबें अच्छे अच्छे राइटर की सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप
सस्ती भी हो और इफेक्टिव भी किताब हो। तो उसके लिए घटना चक्र किताब हमने बता दिया। बाकी आप जो है यूथ कंपटीशन की किताब सस्ती भी है और बढ़िया तरीके से बाइंडिंग भी उसकी है और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है भाई इसका, बशर्ते बेस्ट किताब है इसलिए आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये था मतलब कि जो है मतलब कि जो टीचर रिलेटेड एग्जाम है उनके संबंधित। जैसे आपको मान लीजिए कि मनोविज्ञान तैयार करना है तो उसके लिए आपको जो है मतलब सीटेट का तो उसके लिए आपको जो है मैग्रा हिल की किताब भी आती है, अरिहंत की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है, यूथ कंपटीशन की भी आती है। लेकिन आपको एक किताब लेना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, एकदम सच बात आपको बता रहे हैं, एक किताब केवल लेना। आप यदि आपको किताब पढ़ने की छुट्टी मिल जाती है तो आप दूसरे किसी दोस्त की किताब लेके पढ़ लीजिएगा, लेकिन खरीदिएगा नहीं। रीजन बिहाइंड दैट ये है कि यदि आप किताब खरीद लेंगे तो ना तो उसको कंप्लीट पढ़ पाएंगे ना तो उसको कंप्लीट पढ़ पाएंगे, आप आधी अधूरी किताब लिए घूमते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है कि एक किताब लेना है और एक किताब को पूरा पढ़ना है। आप शुरुआत से बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से लेके आप सुपर टेट के एग्जाम तक आप देख लीजिए, एक किताब लेकर आप चलेंगे तो आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, यदि एक चीज और आती है, बहुत से लोग कहते हैं कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। आप अपने आप का आकलन करिए कि हमें कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा होगा कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। आपके पास स्पेस है पढ़ने का तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट किताबें हम सजेस्ट करेंगे। हमारे इस ब्लॉग में डेली आपको इसी प्रकार से विभिन्न तैयारियों के जो है जो किताबें अच्छी हैं या किस टाइम अच्छे आप किस टाइम कौन सी चीजों को आप पकड़ ले। इस समय विषय कौन, जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें 3 कानून है, 2 कानून नए आए हैं, एक जो है संशोधन होकर आया है, तो तीनों कानूनों के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। तो हमने अपने हमारा जो मेन चैनल है जीएस टावर नाम से मेरा चैनल है, वहां पर आप जाइए, सब्सक्राइब कर लिए उसको और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिए। यहां पर आपको डेली टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, कैसे आप अपने आप को इनहेंस करें, कैसे आप अपने आप को अच्छी तरीके से मतलब कि पेपर को पास करके अचीव करें जो भी आप अचीव करना चाहते हैं किसी भी चीज की। अभी आज इस वीडियो में टीचर्स रिलेटेड एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, डी ट्रिपल एसबी की एग्जाम की बात करें तो उसके लिए भी एक ही किताब, मतलब जैसे सपोज करो कि मान लीजिए वो है मैथ है, तो मैथ की केवल आपको एक ही किताब खरीदनी है। नहीं कि आपने लूसेंट की भी खरीद ली, उसके बाद आपने अरिहंत की भी खरीद ली, उसके बाद यूथ कंपटीशन की भी खरीद ली, एक अन्य राइटर उसके भी खरीद ली। एक खरीदिए, उसको पढ़िए एवं साथ में किसी न किसी का गाइडेंस जरूर लेते रहिए। चाहे आपका जो है मतलब कि कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए, गाइडेंस बेस्ट है। क्योंकि लास्ट में आपका पॉइंटों से चीजें जब रुक जाती है दोस्त, बहुत दुख होता है। इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पॉइंटों से बॉर्डर लाइन पे बच्चे रुके हुए हैं, उनसे पूछे उनके दिल में क्या बीत रही होगी। क्योंकि पॉइंट यानी 0.5 से किसी का रुका हुआ, 0.3 से किसी का रुका हुआ, एक बच्चा मिला 0.1 से रुका हुआ उसका, यानी कि 66 पॉइंट उसका 66.69 तक उसकी मतलब कि कुल मिला के भारांक है। और ओबीसी का कितना गया, 66.70 गया है। तो देखिए एक चीज से एक 0.1 से रुका हुआ है। तो आपको करना क्या है कि एक गाइडेंस ले लेना है। गाइडेंस हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो जीएस की तैयारी तो आपकी भरपूर हो जाएगी। आगे जो टीचर रिलेटेड एग्जाम है उनकी भी हम वीडियोस आपको देते रहेंगे। हमारे पास टीम तैयार हो जाएगी तो आपको हम क्लासेस जरूर दे देंगे। हम अभी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये एकदम 100% विश्वास है कि आपको हम ऐसा नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में कि वो आपके लिए एकदम रामबाण होगा। यानी चाहे आप अरिहंत ना खरीदें, चाहे आप लूसेंट ना खरीदें, चाहे आप यूथ कंपटीशन ना खरीदें, चाहे आप स्पीडी ना खरीदें, चाहे अन्य कोई मैग्रा हिल की कोई किताब ना खरीदें, एक ही आप केवल हमारा नोट्स पढ़ लेंगे, मनोविज्ञान आपका तैयार हो जाएगा। शिक्षा जो आपका जो शैक्षणिक मनोविज्ञान आता है, बाल मनोविज्ञान, वो आपका तैयार हो जाएगा। मैथ आपकी तैयार हो जाएगी, हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। और हिंदी में जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आपका जो है एनालिटिकल आपका अप्रोच लेते हैं। मतलब वहां पे कोई आप पहले कुछ पढ़े होंगे वही आ जाएगा, आंसर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एनालिसिस करने की क्षमता कितनी है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्त। इस पहले फर्स्ट ब्लॉग में कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। हर एक एग्जाम की जो है आपको टिक्स एंड ट्रिप यहां पर मिलेगी। तो केसी यादव ब्लॉग में केवल यही आपको मिलेगा और बाकी का जीएस टावर वाला जो चैनल है वहां पर आपको डेली स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।